नमस्कार, जोहार। मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, कल हिंदपीढ़ी में एक व्यक्ति की मौत हो गई बिजली का करंट लगने से। आज हम रिम्स के पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में उसी व्यक्ति से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हालांकि जो व्यक्ति है उसका शव अंदर पोस्टमार्टम के लिए जा चुका है, परिजन बाहर खड़े हैं। लेकिन जब हम इस डिपार्टमेंट में पहुँचे तो हमें और भी कई तरह की परेशानियां देखने को मिला। जैसे लोगों को जब हम लोग यहाँ बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरह की असुविधा रिम्स के पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में उन्हें हो रही है, तो सबसे पहली उन्होंने कहा कि यहाँ किसी भी तरह की जानकारी अगर उन्हें चाहिए तो कोई भी कर्मचारी या किसी भी तरह का काउंटर उन्हें यहाँ उपलब्ध नहीं हुआ, जिससे काफ़ी तरह की परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ी। क्यों, एक आप खुद सोचिए कि परिजन खुद ही परेशान होके यहाँ पे आते हैं और उस वक्त ये जो परेशानी है किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध ना करवाना, उससे उनकी जो समस्या होती है वो दुगनी हो जाती है। तो यह रिम्स डिपार्टमेंट की जवाबदेही बनती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे लोगों की जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी प्रश्न होते हैं, उनके समाधान के लिए, उनके सवालों के जवाब के लिए एक काउंटर तत्काल यहाँ पे बनना चाहिए। दूसरी समस्या जो हमें यहाँ देखने की मिली, कर्मचारियों में काफ़ी अनियमितता देखने को मिली कि परिजन या कोई भी डेड बॉडी यहाँ आती है तो तत्काल उन्हें यहाँ पे कोई नज़र नहीं आते। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह रिम्स का पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट है। हालांकि हम अंदर भी जाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे कि किस तरह के। हम लोगों ने यह देखा कि मिला जुला असर है, किन्हीं को समस्याएं हुई और किन्हीं को समस्याएं नहीं हुई। लेकिन अगर कोई परेशान होकर इस जगह पे आता है तो यह जो इस मैनेजमेंट का, रिम्स डिपार्टमेंट के जो मैनेजमेंट है, उनकी भी जवाबदेही बनती है कि जल्द से जल्द उस पर कार्य किया जाए और लोगों को इस तरह की समस्याओं से बचाया जाए। हालांकि अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हिंदपीढ़ी में जिस युवक की मृत्यु हुई थी करंट लगने से, उनका शव कब बाहर आएगा और कब उनके परिजन से हम मिलकर सारी जानकारी जुटाएंगे। लेकिन ये साफ तौर पे बोला जा रहा है कि यह बिजली विभाग की लापरवाही है। वह जो बॉक्स है वह खुला है और उस पर जो करंट है उसकी वोल्टेज काफ़ी हाई है, जिससे वो इंसान हो या फिर जानवर हो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पहले भी वहाँ पे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, माफ़ करिएगा, कई दुर्घटनाएं वहाँ पे हो चुकी है। लेकिन अभी भी वहाँ पे ना तो प्रशासन का, ना ही उस एरिया के जो पार्षद है उनका ध्यान आकर्षित हुआ है। चलिए तो हम बात करते हैं बाकी यहाँ आए हुए लोगों से कि क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरह की सुविधाएं रिम्स के पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में उन्हें मिली है। सर, क्या कुछ असुविधा रिम्स के इस पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में लोगों को हो रही है? ठीक है, हम लोग तो चूँकि जस्ट बगल में रहते हैं और लगातार हम लोग को रिम्स आना जाना है। यहाँ पे सबसे चीज़ है कि 24 जिला के लोग यहाँ पे आते हैं और उसके साथ में इसका घटना घट गया तो खुद परेशान रहता है। अब यहाँ पे बोलता है कि कागज़ बना करके आइए, तो कागज़ कहाँ पे बनता है ये जानकारी नहीं है। जबकि उसके लिए एक इंक्वायरी काउंटर यहाँ पे होना चाहिए, एक स्टाफ, 2 स्टाफ होना चाहिए यहाँ पे कि चलिए भाई वहाँ पे हो रहा है तो आम जनता को इससे फ़ायदा होगा, उससे कम से कम सुविधा मिलेगा उसको कि चलो भाई हमको परेशानी नहीं हुआ। नहीं तो नया लोग आते हैं तो खुद परेशान है और भटकते रहते हैं इधर से उधर। तो इसके लिए करके रिम्स डायरेक्टर को चाहिए कि यहाँ पे तुरंत अविलंब जो है काउंटर खोले और यहाँ पे 4 स्टाफ रखे कि कोई भी बाहर 24 जिला से लोग आते हैं तो उसको सुविधा हो और उसका काम जल्दी हो कि चूँकि अपना बॉडी को ले जा करके वो अपना दाह संस्कार कर सके। सर बताइए, आप यहाँ के लोकल हैं, किस तरह की समस्या यहाँ पे रिम्स के पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में लोग फेस कर रहे हैं? यहाँ पे कोई भी अधिकारी टाइम पे मिलते नहीं हैं। कई बार फ़ोन करने पे या जा कर के वो उधर पता करने के बाद 2 घंटा 3 घंटा लेट वो लोग आते हैं, तो यहाँ काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। तो परेशान हाल में परिवार यहाँ पहुँचते हैं, ऊपर से रिम्स में इतनी विलम्ब से कोई भी काम होता है। क्या लगता है इस पर तुरंत कोई एक्शन होना चाहिए? तो एकदम होना चाहिए। यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है तो परेशानी तो सबको हो रहा है, सब परिवार के साथ को हो रहा है। और यहाँ के हम लोग लोकल है तो हम लोग को पता चलता है। यहाँ पे आए दिन हम लोग के पास फ़ोन आता है कि ऐसा हो रहा है। रात में भी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग बॉडी लेके यहाँ पड़े हुए हैं। इसी गाड़ी में एक लावारिस लाश अभी बरामद हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम होना अभी बाकी है।
कई कर्मचारी परिजन सब यहाँ पे परेशान खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूँ यह पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट है, जहाँ लगातार जो कोई किसी भी तरह के हादसे होते हैं या किसी भी तरह की परेशानी, एक्सीडेंट, कत्ल, यहीं पे लाया जाता है बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए। काफ़ी मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगी। ये वह कक्ष है जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। आप देख लीजिए, यहाँ पे जो गार्जियन रहते हैं, जो परिजन रहते हैं, यहाँ पे प्रतीक्षा करते हैं। ये कर्मचारी हैं, तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि यहाँ कुछ सुविधाएं हैं। हालांकि कुछ लोगों से हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी चाहिए, उन्होंने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की है, लेकिन मिला जुला करके यह पूरा यहाँ का मंजर है। डेड बॉडी लेकर के यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ सुविधा आपको इस पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में मिल रही है? नहीं, कोई सुविधा नहीं। इसलिए सुविधा नहीं है कि अगर बॉडी वहाँ से आता है तो खर्चा पानी देना पड़ता है। दूसरी बात, अभी पैकिंग जब होगा बॉडी का तो उसका 400 रुपया। तो इस सरकारी हॉस्पिटल का नाम क्या रह गया? ये कौन सब इस तरह का खर्चा ले रहे हैं आपसे? तो यहाँ का कानून जो है सब कुछ कर्मचारी है यहाँ, मतलब जो बना आपसे डिमांड की गई 400 रुपया मांग रहा है बॉडी पैक करने का, फिर वहाँ से लाने का पैसा। तो फिर ये सरकारी नाम का चीज़ क्या रह गया? मतलब हर एक काम के लिए आपसे पैसा मांगा? हाँ जी। तो आपने अगर मना किया तो क्या वो काम नहीं करेंगे? अब तो वही लोग बताएंगे ना, बॉडी रख लेंगे फिर शाम में देना होगा। पैसा तो मुझे देना ही होगा। अगर पैसा नहीं देगा तो फिर शाम में बॉडी देगा, रात में बॉडी देगा, इसका क्या गारंटी है? तो ये उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ये भी है। हाँ, जो मांगे वो देंगे। जो भी सरकार की जो भी सुविधा है ये हमें अच्छा लगा। ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई दिक्कत हो। कागजी करवाए में जो प्रक्रिया होती है उसमें तो सारे जो प्रक्रिया होती है उसमें तो समय लगती ही है, बट जो भी काम हुआ यहाँ पे, जैसे भी हम लोग लाए, हमें यहाँ कोई लेट नहीं हुआ, ना किसी तरह का कोई हमें किसी तरह का कोई दबाव दिया कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। बस इजी वे पे यहाँ सब चीज़ हो गया। हिंदपीढ़ी से आए हैं। कल जो हादसा हुआ था, बिजली के खंभे से सट के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उनकी बॉडी लेकर के आप पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में आए जी। क्या कुछ पूरा मामला है? वो बिजली विभाग का तो बहुत बड़ा इसमें गलती है कि वो बॉक्स खुला हुआ है। इससे पहले भी वहाँ हादसा हो चुका है और राजपथ रोड है जिसमें नेताओं को आना जाना है। वो बिजली विभाग का इतना लंबा उसमें ये पावर वाला ये क्या बोलते हैं लाइट है कि वो मेरा साला का पैर फिसलने की वजह से वहाँ पे उसकी जान चली गई। मतलब उस तार में इतना ज़्यादा वोल्टेज है कि वो खींच लिए। जी, इससे पहले भी हादसा हो चुका है वहाँ पे, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इससे किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हुई इस बात को लेकर? नहीं, तो हम कल गए थे थाना में, एक सन्ना लिखाए हैं, तो मैम बोली है थाना प्रभारी हमको कि आप आइए और उसके बाद हम आपका केस को दर्ज करेंगे। किस थाने में आपने सन्ना दर्ज किया है? कोतवाली पड़ता है। कोतवाली में? सुधरनगर कोतवाली पड़ेगा, कोतवाली पड़ेगा। तो अगर बिजली का बॉक्स अगर खुला है तो पार्षद की भी जवाबदेही बनती है, उस एरिया के जो भी कर्मचारी हैं, नगर निगम जो देख रेख करते हैं, तो क्या हादसा होने के लिए वो खुला रहेगा हमेशा? वो हमेशा खुले ही है। हम लोग जब पार भी होते हैं तो कंटिन्यू देखते हैं। गाय भी सट के मर गई थी, बताएं, पहले भी वाकया हो चुका है वहाँ पे। एक मॉल भी है वहाँ पे, प्लस गाड़ी लगता है वहाँ पे। जितने अधिकारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की से भी ये मेरी वातना है कि किसी हाल में इसके पीछे जो हादसा हो रहा है बिजली विभाग को ज़रा सा कुछ ये अपनी ओर से दबाव देके कार्रवाई करने का स्वयं ये क्या हम मांग करते हैं।